जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। बीच में मेरी आज बहुत जम के तबीयत ख़राब हो गई थी और टिकट थी मेरी सैटरडे की नाइट की, लेकिन नहीं हम जा पाए क्योंकि मुझे फीवर भी और सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पर दीदी ने कहा कि जब टिकट भी कैंसिल हो गई है और तुम घर से बिल्कुल भी नहीं निकली हो तो क्यों ना तुम थोड़ा घूम के आ जाओ। तो आज मैं निकली हूँ बाहर घूमने के लिए। देखिए, मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन अफ़सोस की बात यह रही कि मैं कुछ कदम की दूरी पे ही गई और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और इस बारिश का तो अच्छा आनंद लेना था, पर मेरी तबीयत ख़राब थी, सर्दी खांसी थी, तो उस पे ये बारिश ने अच्छा तो लग रहा था, लेकिन तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ा-सा मन ये हो गया और हमें कहीं घूमने जाना था और हम घूमने जा भी नहीं सके। वैसे मैं बड़ौदा तो काफ़ी घूम चुकी हूँ, जो छोटे-मोटे जगह हैं वहाँ जा चुकी हूँ। दूर-दूर की स्पेस पे नहीं गई हूँ मैं कभी घूमने के लिए, लेकिन सोचा था कि बेटी मेरी मतलब थोड़ी-सी बड़ी होने के बाद अभी आई है, छोटी में तो बहुत आ चुकी है मेरे साथ में। तो उसका मन था तो हमने चलो घुमा ले आते हैं क्योंकि घर ही घर में है जब से हम आए हैं। तो उसको जाना था एयरपोर्ट देखने के लिए, तो एयरपोर्ट से हम जाने थे न्याय मंदिर और न्याय मंदिर से हम नए मंदिर में, वहाँ से कुछ खा पी कर बस घर में लौटने ही वाले थे। लेकिन बारिश ने इतना कहर ढाया कि एक बार हम तो रुक गए रास्ते में, चलो बारिश हो रही करके। फिर हम मैप पे भी देखने लग गए कि हाँ एयरपोर्ट तो काफ़ी दूर है, लेकिन क्या करें, इतनी जम से बारिश आने लगी कि हमने एक झाड़ के नीचे अपने आप गाड़ी को रोका और वहाँ रुकने के बाद भी वो पेड़ों से भी कोई सपोर्ट नहीं हो रहा था। क्या करे क्या करे। देखिए चारों तरफ कितनी रिमझिम प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखकर तो अच्छा लग रहा है, गीले होने में भी अच्छा लग रहा था, पर माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे गले में बहुत खराश और सर्दी, गला बैठा हुआ है मेरा। तो हम दौड़ते हुए, एक सामने एक शॉप थी, बहुत बड़ा सा एक शोरूम था, सोफ़े वगैरह बनते हैं वहाँ पे शायद, फर्नीचर वगैरह, तो वहाँ पर हम जाके खड़े हो गए। तो देखिए वो टीने की जो पानी गिरी थी ना, उसकी बहुत ही अच्छी एक ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या बोलते हैं, वाटरफॉल होता है ना, उस टाइप का लग रहा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये कितना सुंदर दिखा, देखो इधर से कैमरे में, देखो इधर कैमरे में देखो, वो रेनी फॉल में है। हाँ, तो ये बैग क्यों घूम रहा है इधर, वो कैमरा है। बारिश में बारिश मानसी, देखो देखो, भयंकर सर्दी खांसी में आए हैं और ऊपर से ऐसे दिन आए जब बारिश हो रही है। बारिश ने तो ऐसा कहर डाला कि हमको समझ में आ गया कि अब हमें आगे नहीं जाना है। हमने गाड़ी निकाली, कुछ दूर और चले, फिर बारिश आई तो हम कहीं और जाके फिर रुके रहे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जगह चेंज है, तो बस हम रुकते रुकते चले गए। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें कहीं नहीं जाना है, सीधा घर वापस जाना है। तो आपको बता दें कि बड़ौदा आके मैं कहीं भी घूमने के लिए नहीं गई हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि अब कोई मतलब ही नहीं था कहीं जाने का, हम गीले हो चुके थे, तो तबीयत ख़राब हो चुकी थी। घर आकर मुझे ज़्यादा ही तबीयत हो गई और मुझे फीवर आ गया क्योंकि सर के बाल तो जितने हैं नहीं, उससे ज़्यादा गीले हो गए थे और गीले होने के बाद मुझे सर्दी ने और ज़्यादा कस के पकड़ लिया था। फिर बस घर पे आई और गोलियाँ खाई और मैं सो गई। तबीयत मेरी ख़राब हो गई, हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, कुछ देखा भी नहीं। हमने कहा सीधा अब घर चलना है, और घर आने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं घर आ चुकी हूँ, नाक और गला, छाती सब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर बस मैंने ओढ़ा, मतलब विक्स बाम लगा लिया और ओढ़ आड़ के मैं सो गई थी। और सुबह के टाइम में मानसी फिर नाश्ता कर रही है, मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और उमेश भी नाश्ता कर रहा है। और नाश्ता करते हुए जैसे कि आप जानते हो कि उमेश ऐसे ही अठर्रा ठट्ठर्रा रहता है, जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल हरपन मौला जैसे। तो उसको हम लोग माइंड नहीं करते बिल्कुल भी। वो देखो शर्मा रहा है, इतना भी है उसको। मैं नहीं दिखाता मेरा मुंह, बोल मैं हाँ ठीक है, तुम्हारा मुंह हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे व्यूवर्स ने तुम्हारा मुंह देख चुके हैं। तो बस मानसी खा रही है पोहा और चाय, और पोहा और चाय मेरे लिए भी आ गया था, मैंने भी पोहा और चाय ले लिया। मॉर्निंग में आज हमारा पोहा और चाय बना था। दीदी यहाँ बैठी हुई है और उनके भाई से वो बातें कर रही है बैठे बैठे। तो देखिए क्या बोल रही है मेरे बारे में। खुद ने पूछ ली, ले लेके सामने बैठ के खा रही है, हमें तो पूछा ही नहीं। ये तो सुनने आई है कि हम बात क्या कर रहे हैं। पहले गुड मॉर्निंग तो कर ले। गुड मॉर्निंग। हाँ तो मॉर्निंग। हाँ हाँ, सूर्य व्यूवर्स को। हाँ, और ये तुमसे भी नाश्ता कर लिए? चाय दी ना तुमको मैंने? चाय नहीं दी? क्या मजाक, चाय ले आऊँ क्या? चाय डैडी के यहाँ रखी है और बेबू ने भी नहीं बोली कि डैडी ने नाश्ता कर लिया है तो चाय देना। चाय ले लो फिर। वो हम बैठे हैं पीने के लिए, हम नाश्ता कर रहे हैं। और बाल दे दी नहीं, हम डालिए।
ठीक है ठीक है। ये चाय ठंडी हो गई है। अरे नहीं गर्म है बहुत, कोई गर्म करके। दीदी ये पोहा लेके आऊँ तेरे लिए, थोड़ा गर्म करके ले आऊँ। हमने नमकीन बारी वाली खा लिए, ख़त्म कर दी। खाली तो वो कुछ काम करते हैं। मांगी इतना सही था तो हमने थोड़ा थोड़ा डाला तो इतना सा बचा था। मैं दीदी क्या ही खाएगा उसके। चल चाय से खाना सीखा है तुम लोगों ने। तो चाय मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तेरे लिए अदरक डाल के चाय बनाती हूँ, उसमें से फिर मैं भी चाय मारूंगी, है ना। तो लाओ अभी पोहा लाओ तब। हाँ घर के सामने मतलब बड़ौदा में एक गाय आई थी, मैंने बताया इससे पहले यही वाली गाय थी, आपने देखा होगा इससे पहले ब्लॉग में भी मैंने उसका आवाज़ लगाया तो वो गाय आ गई। क्योंकि शहर की गाय बहुत समझदार होती है, इंसानों की भाषा समझती है। एक डॉगी दिख रहा है ना, वो भी हमको अच्छे से पहचान गई है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे एक पानी भर के रखते हैं डब्बे में, तो वो कुत्ते के लिए रखते हैं भर के। लेकिन अचानक से वो गाय आ गई, वो पानी पीने लग गई। तो इतना बोला हमने उमेश को कि अभी वो बेटा नहीं पीती थी गंजे में, इसको बड़े बड़े बाल्टी में पानी चाहिए होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे एनिमल्स थे पहले, हम लोग बाल्टी भर भर के पानी देते थे, वो पी जाती है, तुम थोड़ा बड़े से मिलाओ। तो वो लोटा लोटा पानी ला रहा था, मान ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था कि एनिमल्स को इसमें पानी नहीं पीना होता। वो एक गाय है, इतना बड़ा शरीर, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। फिर मानसी ने गई और जाके बहुत बड़े एक बाल्टी में पानी भर के लेके आई, उसको फिर बाल्टा भर के पानी दिया। फिर उसने 2 बाल्टियाँ वो पानी पिया और वो एकदम लोटे लोटे में पानी ला रहा था। समझ लो कि शहर के लोगों का मतलब क्या ही बताना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक एनिमल है, उसका शरीर देखो, उसको कितना पानी पीना है। हमारे बोलने के बाद भी वो नहीं सुन रहा था, तो हमने बोला जान दो उसको, मत बोलो। फिर उसको एक तरफ ये किया, फिर मैं पानी दे दिया। फिर मैं दीदी ने आके देखी, मैंने दीदी ने आटा मल लिया था, खाना बना लिया था। दीदी ने सुबह तो नहा ही लेती दीदी हमेशा की तरह। और फिर यहाँ पर दीदी के कपड़े भी धुल गए थे, तो दीदी का काम सारा हो चुका था। लेकिन दीदी ने लगाई थी हेयर डाई, तो मैं दीदी के साथ मजाक करने के लिए वहाँ पहुँच गई। तेरे सफ़ेद बाल अभी तक नहीं हुए हैं, काले बाल है तेरे अभी तक। इस बात का राज मैं सबको बताने जा रही हूँ। सबको पता है, सबको पता है? कैसे सबको पता है भाई? तू तो बोलती कि मेरे बाल और मैं तो मेरे सफ़ेद बाल नहीं हुए। मेरे तो हुए, मैं कब ना बोलती हूँ। तो हाँ भी कब बोल। हाँ रुक जा अब सब पता लगा। तूने हेयर डाई लगा के अपनी जवानी बता रही, रुक जा। तेरे हेयर डाई लगाई करके देखा है? ठीक है तो फिर अब नहीं बोलेंगे, अब तो नहीं बोलेंगे ना। देख तेरा वीडियो भी बन गया। जान तुम वैसे कभी ब्लॉग में हाई नहीं करते, एक बार हाई कर दो, लगना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं इस ब्लॉग में। नहीं साथ में है मतलब खा रही है खाना। हाँ हाँ क्या नहीं आता? अच्छा इनकी जितने वीडियोस देखे उसके अंदर में मेरा नाम अच्छा वाला ना घूमते रहना कहाँ है। अच्छा तो मैं वो ट्रीट कर रहा हूँ उसको, ये क्या बोलते उसको, दिलीप को ट्रीट कर रहा हूँ तभी वो एक वो चीज़ है उसका कि मेरा पति इतना मेहनत कर रहा है, मेरे पति की सामने में टूटी हुई है, मेरा पति इतना कर रहा है, इसके लिए मतलब वो उतना मोट नहीं करते। तो एक वो है ये खाना खा रहा है हाथ से, ये चमत्कार हुआ है। हाथ ऐसा कर और चमत्कारी इंसान उसका हाथ ऐसा कर, तेरे हाथ ऐसा कर पहले। ये देखो देखो उसकी उंगलियों में पूरे 2 किलो चावल लगे हुए हैं। पंजाबी हाथ से पहले खाना खा रहा है, चम्मच वहाँ पड़ा हुआ है। है बस ये डायलॉग सीखने की। बेबो जा रही स्कूटी चला के? नहीं तो कहाँ जा रही? नहीं उसको पता भी कहाँ जा रही, तुम कहाँ लेके जा रहे? प्रताप टॉकीज सयाजी गार्डन। सयाजी? हाँ। सयाजी की सियाजी? शिवाजी सयाजी कमाटी, यहाँ पे कमाटी बाग बोलते हैं ना। हाँ उसके चाचा भी जा रहे हैं आज, चाचा पूरी तैयारी से है। हाँ 4 घंटे लगाए, ये भी कोई बताओ। आनंद से लगाया है चाचा ने। चाचा ने 4 घंटे लगाए हैं ये तैयारी अपना, ये मेकअप करने में 4 घंटा लगाया चाचा ने, है ना। चलो बैठो डैडी, चलो माता हुआ। एजेंट जाते जाना बहुत पिछले वर्ष हमारी हम खाना नहीं खाए, अब हम खाना खाएंगे। चलो
अभी बज रहे हैं 3:15 और ये सब गए हैं मतलब मानसी गई है, उनके डैडी और मानसी के चाचा मतलब कि दीदी के देवर, ये सब मिलके गए हैं पार्क में घूमने के लिए और मूवी देखने के लिए गए हैं, क्योंकि मानसी ने अभी तक मूवी नहीं देखा टॉकीज में, अभी तक गई नहीं कभी। तो यहाँ का जो मतलब फेमस है प्रताप टाकीज, वहाँ गए हैं पिक्चर देखने के लिए। कौन सी पिक्चर थी, नाम भूल गई मैं। गदर 2 देखने के लिए गए हैं और दीदी ने खाना नहीं खाई है, मचाने गए हैं। हाँ गदर मचाने गए हैं बोले। तो ये लोग कभी घूमने को जाने को नहीं मिलता उसको चाचा को, तो चलो इसी बहाने संडे है तो घूमने भी हो जाएगा। और मुझे पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि कहीं और चल जाती। तो इससे पहले जितने पार्क वगैरह ना वो तो मैं गई छूँ हमेशा देखने के लिए। और दीदी और मैंने खाना नहीं खाया, तो दीदी जो सब्जी है वो गर्म कर रही है। अब हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। दोपहर का खाना इतना लेट खाया था कि रात को हम लोगों ने खाना नहीं खाए थे। मानसी उसके डैडी बाहर से ही कुछ खाकर आ गए थे, तो बस हमने रात को कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया।